आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हमारा चर्चा का विषय है सोसाइटी या समाज, सोसाइटी का एक इंडिविजुअल से रिलेशन, कैसे पूरी सोसाइटी एक इंडिविजुअल की लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है और एक इंडिविजुअल पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है। हम इन सब विषयों पे बात करेंगे। ये कोई सोशियोलॉजी की क्लास नहीं है। यहाँ पे हम अपनी डेली लाइफ से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करेंगे। तो जब भी हम सोसाइटी के बारे में सुनते हैं, हमें एक टिपिकल सा आंसर मिलता है कि सोसाइटी लोगों का एक ऐसा समूह है जहाँ पे लोग आपसी संबंध, सहयोग, आचार विचार, परंपरा, संस्कृति के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसको हम सोसाइटी कहते हैं। लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है लाखों से हजारों साल पहले तक, जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहा करते थे। दुनिया वैसी नहीं थी जैसी हमें आज दिखती है। आज की चकाचौंध वाली दुनिया, हाईली डेवलप्ड एंड मॉडर्न सिटीज नहीं हुआ करते थे। हमारे पूर्वज रोज स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होने के कारण हम बहुत आसान शिकार थे उन खूंखार, ताकत और मांसभक्षी जीवों के। इस चीज ने उस आदि वक्त के मानवों को डर के साए में रहने के लिए मजबूर कर दिया, और इसी डर ने उनको एक चीज सिखाई कि एकता में ही बल है, एकता में ही ताकत है। इस सीख ने उनको झुंड में रहना, ग्रुप में रहना सिखाया, जिससे उनकी ताकत बड़ी मुश्किलों से लड़ने की, परिस्थितियों से जूझने की। और इन परिस्थितियों ने हमारे पूर्वजों के अंदर एक बिहेवियर डेवलप किया जिसको हम आज सोशल बिहेवियर कहते हैं। वहां से मानव एक सोशल एनिमल बन गया। इस सोशल बिहेवियर ने उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट दिया, कुछ हद तक उनको भय मुक्त किया। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो उनका सोशल स्ट्रक्चर था वो बहुत सिंपल था, जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोई रूल बुक नहीं थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। ये केवल आपसी कंसेंट पे डिपेंड था। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई, उसमें प्रोग्रेस होते होते आज हम यहाँ पे हैं, जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर है जिसके ओर छोर का हमें पता नहीं चलता। इसकी यही कॉम्प्लेक्सिटी हमें कंफ्यूज करके रख देती है कि हमारी सोसाइटी में जगह कहाँ पे है। कभी कभी तो हमें ये नहीं पता चलता है कि इंसानों के लिए सोशल स्ट्रक्चर है या सोशल स्ट्रक्चर के लिए इंसान बने हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि अगर सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर इतना ही कॉम्प्लेक्स है तो हमें उसको जानना ही क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और इसकी इंपॉर्टेंस हम इस बात से समझ सकते हैं कि हम चाहकर भी सोसाइटी से खुद को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसी सोसाइटी है वैसे हम हैं, जैसे हम हैं वैसी सोसाइटी है। सोसाइटी जो करती है उसका असर हम पे पड़ता है, जो हम करते हैं उसका असर सोसाइटी पे पड़ता है। और इस सोसाइटी में हर इंसान की दिली तमन्ना होती है कि वो एक पीसफुल, हैप्पी, मीनिंगफुल और प्रॉब्लम फ्री लाइफ को जी सके। लेकिन क्या सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर को समझे बिना ये पॉसिबल है? इस क्योटिक सोसाइटी में हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको जाने बिना अपने इन गोल्स को अचीव करना पॉसिबल है? शायद नहीं। अगला जरूरी प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि फिर कैसे एक इंसान अपने इन फंडामेंटल, जो कि हो सकते हैं पीस, हैप्पीनेस, मीनिंगफुल और प्रॉब्लम फ्री लाइफ के गोल्स को कैसे अचीव करे? इसके दो ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। पहला ये कि सोसाइटी में कोई चमत्कारी बदलाव आ जाए, जिससे कि सोसाइटी की जो मूलभूत परिस्थितियां हैं उसमें सामाजिक आर्थिक समानता आ जाए, सामाजिक एकता और आर्थिक सुरक्षा आ जाए, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। दूसरा ये कि हम समाज को बदलने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें अपने खुद में बदलाव लाके अपने गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। और ये एक चॉइस की बात है कि जिस व्यक्ति को जो रास्ता आसान लगेगा वो उसको चूज करेगा, कि सोसाइटी को बदल के अपने गोल्स को अचीव करना है या खुद को बदल के अपने गोल्स को अचीव करना है। जो व्यक्ति ये मानता है कि पूरे समाज में बदलाव लाके अपने जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, वो किसी न किसी आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, जैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, फासिज्म, मार्क्सिज्म, इस तरह के, या फिर किसी क्रांति पे बिलीव करता है। और ऐसे कई और आइडियोलॉजीज हैं जो इस तरह के रास्ते दिखाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लगता है कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उसे खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, उसके पास कोई विचारधारा नहीं है, उसके पास एक ही रास्ता है, इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण या सेल्फ इंक्वायरी कह लीजिए। अब यहाँ से हम अपनी मूल चर्चा पे वापस लौटते हैं कि पूरी सोसाइटी का एक इंडिविजुअल पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। हम बात कर रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने एक सिंपल से सोशल स्ट्रक्चर से शुरू किया था, जिसमें प्रोग्रेस होते होते आज हम इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक पहुंचे हैं। हमारे पूर्वजों का जो पर्पस था सोसाइटी को क्रिएट करने का, वो एक सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्टिव ग्राउंड तैयार करना था, जहां पे वो लोग डर और इनसिक्योरिटी से फ्री होके अपना जीवन जी सके। लेकिन जो आज की हमारी मॉडर्न और डेवलप्ड सोसाइटी है, वो सेफ ग्राउंड तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बैटल ग्राउंड की तरह हमें नजर आती है, जहां पे सिक्योरिटी से ज्यादा इनसिक्योरिटी है। मांस भक्षी जीव तो हमारे आसपास नहीं है, लेकिन हम एक डर की चरम स्थिति में जी रहे हैं।
अब क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है तो ये हमारे जीवन की भी सच्चाई है, वो इसलिए कि हम सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। और यहाँ से शुरू होती है एक इंसान के जीवन की कहानी। जब वो पैदा होता है, जिस परिवार में, जिस इन्वायरमेंट में वो बड़ा हो रहा होता है, जिस एजुकेशन सिस्टम से वो एजुकेशन ले रहा होता है, वो उसका निर्माण करती है। क्योंकि उसका ब्रेन अभी फ्रेजाइल है, एक कोरे कागज जैसा है, उसे दुनिया की हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं जो केवल एक इनोसेंट कॉन्शियसनेस का मालिक है। वो एक कच्ची मिट्टी का ढेला भर है। दुनिया के समझदार लोग उसको जिस तरह से थपेड़े देंगे वो उस तरह का आकार लेगा। एक बच्चे का ब्रेन कॉटन की तरह होता है, रुई की तरह होता है। जिस तरह से रुई अपने आसपास की सारी नमी को सोख लेती है, पानी को सोख लेती है, वैसे ही एक बच्चे का ब्रेन अपने इन्वायरमेंट को सोखता है। उसको क्या सिखाया जा रहा है, इससे ज्यादा वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, उससे सीखता है। जिस परिवार में, जिस इन्वायरमेंट में वो बड़ा हो रहा होता है, वो उसको कितना ही सिखा ले, बी रिस्पेक्टफुल, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, बी काइंड, बी जेनरस, लेकिन वो वही सीखेगा जो उसके बड़े व्यवहार कर रहे हैं। यही चीज वो अपने स्कूल में फेस करता है जब उसको सिखाया जाता है कि सबसे बराबरी का व्यवहार करो, किसी के साथ भेदभाव मत करो, इस तरह के बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज। लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके साथ वालों में से किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर मिल रहा है, प्रेज मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो केवल इसलिए कि उन्होंने रिजल्ट में टॉप किया है, उनके ज्यादा नंबर आ रखे हैं, ये सब बातें उसके ब्रेन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं कि कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है और बताया कुछ और जा रहा है। अब ये सब बातें, ये सारे कंफ्यूजन्स उसके ब्रेन के अंदर जो न्यूरल कनेक्शंस बनाती हैं, वो ऐसा पैटर्न बनाती हैं जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग का मतलब आप सब समझते होंगे। एक पॉपुलर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर किसी कुत्ते को कुछ दिनों तक घंटी बजा के खाना खिलाया जाए तो उसका ब्रेन घंटी की आवाज के साथ खाने को रिलेट कर लेता है। अब अगर आप केवल घंटी बजाएं और उसको खाना ना दें तो उसकी लार अपने आप टपकने लग जाती है, जबकि घंटी की आवाज का खाने से कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह हमारा ब्रेन भी कंडीशनड होता है सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर को लेके। और एक बच्चे की लाइफ में कंडीशनिंग यहाँ से शुरू होती है, फैमिली, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, सोसाइटी। जब तक वो होश संभालता है या कुछ समझने की स्थिति में पहुंचता है तब तक उसका ब्रेन पूरी तरह से कंडीशनड हो चुका होता है। यहाँ पे ये बात क्लियर करनी जरूरी है कि किसी ने उसको इंटेंशनली कंडीशन नहीं किया। जो लोग उसकी कंडीशनिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं वो खुद कंडीशनड हैं। यहाँ पे हमारी बात क्लियर होगी, हम जो कि कंडीशन ब्रेन है उसका रिलेशन एक कंडीशन सोसाइटी से है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा कि क्या सोसाइटी भी कंडीशन हो सकती है? इसका आंसर अगर हम लॉजिकली निकालें तो हमें समझ में आएगा कि सोसाइटी लोगों से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए एक ऐसी सोसाइटी है जो 100 लोगों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से 95 लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेन कंडीशनड है। उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसे 95 लोग चाहते हैं। उन 95 लोगों का अपना अपना डिवीजन होगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, और अपना अपना नजरिया होगा सोसाइटी को देखने का। यानी एक ऐसी सोसाइटी है जो बाहर है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव सोसाइटी कह सकते हैं। एक सोसाइटी जो हमारे अंदर है, जो साइकोलॉजिकल सोसाइटी है हमारी, जो कंडीशन ब्रेन से आ रही है। और अगर हमें अपनी साइकोलॉजिकल सोसाइटी को समझना है, सब्जेक्टिव सोसाइटी को समझना है, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे हम खुद को नहीं समझ पाएंगे, अपनी ब्रेन की कंडीशनिंग को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम खुद को नहीं समझते हम दुनिया की किसी भी चीज को नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक जानने वाला खुद को ना जानता हो वो दुनिया की किसी भी चीज को कंप्लीटली नहीं जान सकता, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है कोई। लेकिन सोसाइटी का इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपने आप को समझें। सोसाइटी का पूरा इंटरेस्ट इस बात पे है कि आप दुनिया भर की चीजों को समझें, क्योंकि उससे बेनिफिट निकाला जा सकता है। तो आज की अपनी कहानी को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हम इस विषय पे और भी बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, धन्यवाद।